कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए हम जा रहे हैं रश्मि खंड से रजनी खंड। और आज दिन मंगलवार हम करवा रहे हैं वहाँ पर भंडारा, यानी शरबत वाला भंडारा करवा रहे हैं। तो कुछ सामान तो हम कल रख के आ गए थे, कुछ अभी लेके जा रहे हैं और चल रहे हैं वहाँ की थोड़ा साफ़ सफाई वाले अपने काम कर लेते हैं। तेज़ वाली धूप निकल आई, इतनी गर्मी है। पहले तो हमने सोचा था कि ई रिक्शा मिल जाएगा तो बैठ लेंगे, बट अब तो ई रिक्शा भी नहीं मिला है, पैदल ही जा रहे हैं, बस पहुंचने ही वाले हैं। सुबह सुबह ना इतनी तेज़ धूप आ गई है। सो गाइज, हम आ गए हैं रजनी खंड वाले मकान में। और जो हमारी बहन यहाँ पर रहती है रेंट पे, ये भी हमारे साथ लग गई थी और उनके हस्बैंड भी लग गए थे। बोले हम भी धुलाई कर लेते हैं, आप धुलाई मत करिए। हमने कहा अच्छा नहीं लगता है। और ये ऊपर की लॉबी की धुलाई ही कर रहे हैं। यहाँ पर जो भाई बहन रहती है इस समय अपने ससुराल गई हुई हैं। तो कोई भी हम पूजा पाठ का काम करते हैं तो अपने मकान की साफ़ सफाई तो बहुत ही ज़रूरी है। वैसे झाड़ू पोछा वाले काम तो यहाँ डेली होते हैं, लेकिन हमारी बहन, आप लोग समझ सकते हो कि जब मकान को रेंट में दे दो ना, तो मतलब मकान की क्या हालत हो जाती है। वैसे तो जो लोग यहाँ पर हैं बहुत ही अच्छे लोग हैं, ब्राह्मण ही हैं और बहुत केयर करते हैं हमारे मकान की। लेकिन हम तो उनसे यही कह दिए हैं कि ये हमारा मकान नहीं है, माँ भगवती का भवन है। क्योंकि माता रानी का मंदिर ना जस्ट मकान के सामने ही है। सबसे बड़ी खुशी की यही बात है कि हम जो चाहते थे वही मैया रानी ने कर रखा है। जैसे ही आए पहले माँ भगवती के दर्शन करते हैं, इसके बाद ही काम में लगे थे। तो ऊपर की लॉबी की हमने धुलाई कर लिया और इसके बाद तीसरी मंजिल से जीना धुलते धुलते अब नीचे तक हम जा रहे हैं। ये हम आ गए हैं बीच में और यहाँ भी जल्दी धुलाई कर लेते हैं। वो भी बेचारी हमारे साथ ही लगी हुई हैं। और पूरे मकान में ना हमने पानी ही पानी कर दिया है। और ये ब्लॉक ना थोड़ी लेट आप लोगों तक पहुँच रहा है, क्योंकि अभी तक ना हमारे पास 3-4 ब्लॉक मायके के ही थे। तो हमने सोचा पहले मायके के ब्लॉक आप लोगों के साथ शेयर कर दें, फिर इसके बाद वैसे तो हमने सोचा था कि कुछ बड़ा भंडारा करेंगे। और 3 मंगलवार निकल गए थे और ये आखिरी मंगलवार को, यानी उस दिन ना भीमसेनी एकादशी भी पड़ रही थी। वैसे तो 2 दिन मनाया गया है भीमसेनी एकादशी। सोमवार को भी काफ़ी लोग व्रत किए हैं और मंगलवार को भी किए हैं। लेकिन हमने सोचा कि एकादशी का दिन है और हमारी बड़ी वाली दीदी भी फ़ोन करके कही थी कि शोभा तुमने बहुत अच्छा सोचा है, एकादशी पड़ रही है मंगलवार को, तो उस दिन शरबत पिलाने का ना बहुत ही बड़ा यानी महत्व है। तो इसीलिए हमने सोचा कि अब मन में सोच लिया है तो हमको काम करना ही है। और पहले तो हमने सोचा था कि भंडारा यानी दिव्य भंडारा पूरी सब्जी का करेंगे, लेकिन इनको भी छुट्टी नहीं है और अकेले हमारे लिए ना बहुत अपने काम हो जाएंगे। अभी देखिए हमारी हालत ख़राब हो रही है। पूरे 3 घंटे हो गए थे ये धुलाई सफाई करते करते। और यानी 5 महीने हो गए, मकान पूरा हमने रेंट पे दे दिया है। लेकिन आज फर्स्ट टाइम है कि अच्छे से हम लग गए। जब भी आते हैं ना, यहाँ सब लोग रहते हैं, कहते हैं अरे बहन आप साफ़ सफाई वाले काम करोगे, आप रहने दीजिए, आप धुलाई मत करिए। तो उन लोगों को ये लगता है कि हम लोग यहाँ पर हैं और ये आकर के धुलाई करेंगे। और देखिए फल वाले भैया जी भी आ गए थे, तो हम फल भी लेकर के रख देते हैं। और काफ़ी तेज़ वाली धूप हो गई थी। सामने माता रानी का मंदिर है तो वहाँ भी हमने धुलाई कर दिया है। ये ड्रम भी हमने धुल करके रख दिया है, क्योंकि जब दोपहर में आएंगे ना इसी में हमको शरबत घोर करके रखना है। तो अब चलते हैं रश्मि खंड। और कितनी तेज़ वाली गर्मी है। अभी जा रहे हैं स्नान करने। हेलो, स्नान कर लिया आपने? श्री, आप बहुत सुंदर दिख रहे हो। और मामी भी बहुत गंदी है, मामी भी धुलाई करके आई है। हाँ, अभी मामी स्नान करेगी। चलो आप आराम करो, ठीक है। वहाँ से आने के बाद मलाई भी मत लिए थे। पूरे 1 हफ्ते की मलाई हमारी फ्रिज में रखी हुई थी, तो हमने सोचा इसको भी मत लेते हैं। और फ्रिज से निकाल करके गए थे ना, तो थोड़ी गर्म भी हो गई है। तो मक्खन भी निकल आया, मक्खन को निकाल लेते हैं और इसको रख देते हैं पकने के लिए। इसके बाद पूरा पूजा पाठ का सामान भी ले लेते हैं। वैसे तो ज़्यादा हमको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। जो बीच वाली बहन है ना, वो बोल रही थी कि आप कुछ न लेकर के आइए, आप सिर्फ आ जाइए। और शरबत वाला सामान तो हम पूरा पहले ही रख करके आ गए थे। और इसको रख देते पकने के लिए। घी भी हमारा हो जाएगा भगवान जी की आरती के लिए ताज़ा ताज़ा। हम जाने के लिए रेडी हो गए और श्री भी सो करके जग गए। लो लो लो, इनको जाना है कि नहीं जाना? अभी बहुत गर्मी है ना, अभी आप नहीं जाओगे ना?
मम्मा के साथ आराम से आना, ठीक है? ठीक है। 12:30 बज रहे हैं। अभी हम लोगों को देखो पैदल ही जाना पड़ेगा, ई रिक्शा भी नहीं मिलेगा, इतनी तेज वाली धूप है। नानी को देख के हंस रही है। क्या है बेटू? बेटू बेटू माता रानी की कृपा थी कि हमको रिक्शा मिल गया था, तो मकान तक ही आ गए। आते ही पहले हमने ड्रम में पानी और शक्कर डाल करके रख दिया है, बस बर्फ़ आने ही वाला है। पहले अपनी ये व्यवस्था कर लेते हैं, इसके बाद चलते हैं। हमारी बहन पूरी व्यवस्था करके रखे हैं, तो हम सब लोग पहले सुंदरकांड कहते हैं। और काफ़ी सामान भी हमारे साथ हो गया था। उन्होंने तो मना किया था कि कुछ भी ना लेकर के आइएगा, लेकिन फिर भी कहीं पूजा पाठ होती हो ना, तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। फल है, मीठा है, सब लेकर के ही जाना चाहिए। और यहाँ पर तो वो लोग अपना कह रहे हैं, लेकिन अभी हमको अलग से भी व्यवस्था करना है। बजरंगबली की प्रतिमा रखेंगे। वो भैया जी जो यहाँ रहते हैं वो बोल रहे थे कि आप ही संपुट पहले निकालिए, क्या संपुट रहेगा सुंदरकांड के पाठ का। कोई इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, सये दुख कंद मूल देखी। हुई है काज मई हरस विषेखी। ये अबई कहु माथा, चलो हरसि धरि रघुनाथा। कुबेर सवारी, तरकऊ पवन तनय बल भारी। ये गिरि चरण देई हनुमंता, चलो सुगा पाताल। सुनो महु पर रघुबीर, कीनी कृपा सुमिर गुनु, भरे विलोचन नीर। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहित काहे न होई दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावन विश्रामा। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि। सुंदरकांड का पाठ हो गया, आरती भी हो गई और टाइम ना 4:30 बज गए थे। तो जब भी कोई भंडारा करिए ना, जैसे बजरंगबली का भंडारा है, तो बजरंगबली की प्रतिमा ना गेट के पास ही रखना चाहिए। तो हमारे पास थी, हमने गेट के पास भी रख दिया और इसके बाद पूजा कर लेते हैं और मीठा फल सब चढ़ा करके आरती कर देते हैं। इसके बाद ही भंडारा शुरू करते हैं। सो गाइज आप लोग भी आ जाइए, भंडारा यहाँ शुरू है। ये टाइम ना 5:30 बज गए थे और इधर ना पीछे साइड ना कम लोग आ रहे थे, तो हमने सोचा कहीं 8-9 बज जाएं और कोई शरबत पीने वाला ना आए। तो हमने अपना दिमाग लगाया, हमने कहा चलिए आगे की साइड चलते हैं। तो भैया जी गाड़ी भी लेकर के आ गए थे, तो इसमें हमने ड्रम भी रखवा लिया है और चलते हैं मेन सड़क में ले करके शरबत और वहीं पर सबको पिलाते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ आते जाते हैं ना, तभी अच्छा लगता है। भंडारे का मतलब तभी है जब सब लोग आएँ और भंडारे के प्रसाद का आनंद लें। और हमने शरबत में ना दूध भी मिलवा रखा था, इसीलिए ना शरबत हमारा वाइट है और बहुत ही टेस्टी था। पूजा पाठ का कोई भी प्रसाद हो या भंडारे का प्रसाद हो ना, तो अमृत तो हो ही जाता है। तो अब हम सब लोग भी बहनें चल रहे हैं मेन सड़क पर और वहीं पर सभी को शरबत पिलाएंगे। और जैसे कि अभी हम लोग ना कुछ समय पहले आप लोगों ने हमारे ब्लॉग में देखा कि पशुपतिनाथ भोले बाबा के दर्शन करके आए थे, तो जैसे हमने दूध गंगा के दर्शन किया था ना, बस हमारे दिमाग में वही था कि हमें भंडारे में ना जो शरबत बनवाएंगे, दूध गंगा वाला शरबत बनवाएंगे। सो गाइज बिल्कुल वैसे ही ये दूध गंगा की तरह शरबत हमारा दिख रहा है। और सच बताएं, यहाँ जैसे ही हमने ड्रम को रखा और शरबत पिलाना शुरू किया, यानी सभी लोग इतना शरबत पिए, इतना आनंद आया शरबत पिलाने में।
और यहाँ भी दोपहर में भंडारा था, यानी पूड़ी सब्जी वाला भी था। तो बजरंगबली की यहाँ भी प्रतिमा अभी भी रखी हुई है और पूड़ी का प्रसाद भी रखा हुआ है। सो गाइस बहुत ही आनंद आया। बजरंगबली के भजन भी चल रहे हैं और हमारे नंदोई जी भी आ गए थे तो हमारे साथ हेल्प करवा रहे हैं शरबत पिलाने में। और ये इच्छा ना हमारी काफ़ी समय से थी। जब हमारा रजनीखंड का मकान बना हुआ था तब से हमारी इच्छा थी कि कभी ना कभी हम भी शरबत यानी भंडारा करवाएंगे। और देखिए आज वो हमारी इच्छा पूरी हो गई। अब बजरंगबली चाहेंगे तो अगले साल और बड़ा दिव्य भंडारा हम यहाँ से करेंगे। सच बताएं इतना आनंद आ रहा है शरबत पिलाने में, इतना मतलब इतनी अंदर से खुशी हो रही है कि वो खुशी का अनुभव आप लोगों से बता नहीं सकते। आप लोग खुद देख करके इस चीज़ का अनुभव कर सकते होंगे। और वैसे भी ना लखनऊ में कुछ ऐसा है कि ये जेठ के जितने भी 4 मंगल रहते हैं तो इतना मतलब दिव्य भंडारा हर जगह होता है। हर गलियों में शरबत और पूड़ी सब्जी का भंडारा, बूंदी लड्डू का भंडारा। आप लोग भी बजरंगबली के दर्शन करिए। और यहाँ पर देखिए म्यूजिक भी ऑन है, बजरंगबली के बहुत ही सुंदर सुंदर भजन भी चल रहे हैं। अच्छे से डाल। यहाँ पर खूब सब 6 बज गए हैं और इसी समय ना यानी ठंडा मौसम है, धूप भी बिल्कुल नहीं है। पूरे 2-2.5 घंटे से ना हम लोग शरबत पिला रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी छोटे छोटे बच्चे भी आते जा रहे हैं। अब भैया जी कुछ कम हुआ है? हाँ ये हमारी बहन आप लोगों को शरबत पिला रही है। लीजिए गाइस, आप लोग मैं किचन में दिखती हूँ लेकिन आज बाहर ऐसे हमारी बहन ना किचन में दिखती है। आज यहाँ सबको शरबत पिला रहे हैं। देखिए सभी ने बहुत ही मेहनत किया और अच्छा हुआ कि हम लोग इधर ले आए ना, तो सब लोग आराम से पीते गए ना। इधर की तरफ ना थोड़ी कम लोग जा रहे थे। ये अपने पीछे की तरफ से ना वो मकान दिख रहा है। अच्छे से भजन हम लोगों ने बंद करवा दिया था, आप लोगों को आवाज़ें भी सुना दिए। और इसके बाद जो भैया जी की तखत थी ना, ये तखत में पानी डाल करके अच्छे से सफाई कर देते हैं। वैसे तो मना कर रहे थे कि रहने दीजिए, लेकिन हमको खुद को अच्छा नहीं लग रहा था कि पूरे में शरबत ही चिपचिप हो रहा था। तो यहाँ से सफाई करने के बाद ना अब हम आ गए हैं रश्मि खंड वाले मकान में। तो श्री बिटिया से मिल रहे हैं और ये नहीं जा पाई थी, इतनी गर्मी थी। और शाम के 5:30 या 6 बजे तक भी कितनी बाहर गर्मी रहती है। तो यहाँ भी सबको देते हैं प्रसाद। इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता दी गाइस, हर हर भोले।